Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Saini, MBBS from एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर. सो गाइज आज हमारा टॉपिक है कंजुगेशन. बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन कैसे होता है, ठीक है. इसके अंदर हम पढ़ेंगे गाइज एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव की मैटिंग कैसे होती है. ये वर्ड क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. HFR कंजुगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. HFR क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है. साथ साथ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे एफ डैश कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है. ये भी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम आते हैं कंजुगेशन पे कि कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है. कंजुगेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, कंजुगेशन. जिस बैक्टीरिया से, देखो ये बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है. अदर बैक्टीरिया है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल. अब इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में जेनेटिक जो मटेरियल का ट्रांसफरमेंट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन प्रोसेस, ठीक है. अब गाइस ये जो इस डीएनए, ये जो डीएनए है इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर का, ठीक है. इसके पास था ब्लैक कलर का जेनेटिक मटेरियल. अभी ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल इस ट्यूब के थ्रू यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ इस बैक्टीरिया के पास चला गया, ठीक है. अब गाइस ये जो डोनर, ये क्या हुआ, ये बैक्टीरिया क्या हुआ, डोनर बैक्टीरिया. क्या हुआ, डोनर. ये क्या हुआ, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, रेसिपिएंट, ठीक है. ये क्या होगी, सेक्स पैलाई, सेक्स पैलाई. अब हम डिस्कस करेंगे आगे सेक्स पैलाई क्या होती है, ठीक. डोनर बैक्टीरिया, ठीक है. अब यहाँ पर डोनर बैक्टीरिया को एक और टर्म देखते हैं, इसे मेल भी कहते हैं, मेल, ठीक है. जो डोनर होता है जिसे जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर करता है अपना खुद का, उसे क्या बोलते हैं, मेल. और जो रेसिपिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल जा रहा है उसे क्या कहेंगे, डोनर और मेल, टू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेसिपिएंट और फीमेल. क्लियर, ठीक है. कंजुगेशन सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया बाय लेडरबर्ग एंड टेटम. लेडरबर्ग और टेटम ने कंजुगेशन सबसे पहले बताया. क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब बात करते हैं हम जो कंजुगेशन है, ठीक है, और बात करते हैं. कंजुगेशन सेक्स पैलाई से हो रहा था, अभी हमने बताया, ठीक है. वो ट्यूब बन रही थी, उसे क्या कहते हैं, सेक्स पैलाई. अब गाइस सेक्स पैलाई हर कोई बैक्टीरिया बना सकता है क्या, ये एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है. सेक्स पैलाई, एबिलिटी टू फॉर्म सेक्स पैलाई, ठीक है, या फिर उसे हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है. वो किससे कोड होती है, इनकोडेड बाय एफ प्लाज्मिड. देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये हमने एक बैक्टीरिया बनाया, दिस वन इज बैक्टीरिया, दिस वन इज बैक्टीरिया. ये जो रेड वाला दिख रहा है ये इसका डीएनए है. क्या है, डीएनए. क्या है, डीएनए, ठीक है. ये बैक्टीरिया हो गया हमारा. और जो रेडिश पार्ट है ये क्या है, डीएनए. और जो आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है ये होता है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड का क्या काम होता है, प्लाज्मिड के एक फंक्शन आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि प्लाज्मिड का एक फंक्शन होता है सेक्स पैलाई बनाना. सेक्स पैलाई को इनकोड करता है, सेक्स पैलाई बनाने में मदद करता है. तो जिसके पास प्लाज्मिड होएगा उससे हम क्या बोलेंगे कि वो बैक्टीरिया सेक्स पैलाई बना सकता है. और इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, ठीक है, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड. जिसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होएगा उसे क्या बोलेंगे, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया. समझ में आ गया, ठीक है. अब ये जो प्लाज्मिड जो होता है, सो इट कैन फॉर्म, अब इस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये क्या बना सकता है, सो इट कैन फॉर्म कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब आराम से बना सकता है, या फिर सेक्स पैलाई. समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है. क्लियर गाइस यहाँ तक. अब गाइस कंजुगेशन में हम सबसे पहले देखते हैं एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव मैटिंग. एफ पॉजिटिव पता है कि जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होएगा वो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया. एफ नेगेटिव जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होएगा, ठीक है. सब दिस वन इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है गाइस, ठीक है. इस बैक्टीरिया के अंदर इसका ये डीएनए है, रेड रेड वाला, ठीक है, डीएनए हो गया. अब ये जो ब्लूइश बना रहे हैं ये प्लाज्मिड हो गया, ठीक है. तो ये क्या है, ये इसका डीएनए हो गया. दिस वन इज एफ प्लाज्मिड हो गया, ठीक है. अब ये एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये कैसा बैक्टीरिया हो गया, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है. मतलब ये सेक्स पैलाई बना सकता है, ठीक है, हो गया साहब. अब हम बात करते हैं एक और बैक्टीरिया की. ये इन्वायरमेंट में एक और बैक्टीरिया पड़ा है, ठीक है. इस बैक्टीरिया के पास भी अपना खुद का डीएनए मटेरियल है. ये क्या है, डीएनए, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो ये क्या हो गया, एफ नेगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है. ये बैक्टीरिया हो गया. अब ये जो बैक्टीरिया है ये अपना क्या नहीं बना सकता, ये सेक्स पैलाई नहीं बना सकता, ठीक है. अब ये बैक्टीरिया है, ये वाला जो बैक्टीरिया है पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सेक्स पैलाई बना सकता है. तो यहाँ पर एक सेक्स पैलाई बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, एक सेक्स पैलाई, ठीक है, सेक्स पैलाई बनेगी.
यहाँ पर मैं इस कलर से बना देता हूँ, दिस वन इज सेक्स पैलाई। यहाँ सेक्स पैलाई बनती है और जो ये प्लाज्मिड जो है ये कहाँ जाता है, F नेगेटिव में। ये प्लाज्मिड जो है, ये वाला जो प्लाज्मिड है ये इस कहाँ चला जाता है, F नेगेटिव बैक्टीरिया में। F नेगेटिव में जैसे जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो F नेगेटिव है ये किस तरह से बन जाएगा, दिस वन इज बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का DNA था भाई। अब DNA के साथ साथ इस बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आ जाता है, F प्लाज्मिड भी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यह प्लाज्मिड भी आ गया, F प्लाज्मिड भी आ गया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या बन गया, F पॉजिटिव बैक्टीरिया बन गया। समझ में आ गया कि कैसे F पॉजिटिव जब F नेगेटिव के साथ मैटिंग करता है तो हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, F पॉजिटिव इंटू F नेगेटिव क्या लिख सकते हैं रिजल्ट, 2F पॉजिटिव। ठीक है, 2F पॉजिटिव, एक तो पहले वाला, एक जो F नेगेटिव वो भी अब किस में बदल गया, F पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। समझ में आ गया, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं गाइस HFR बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, HFR सेम वैसे ही होता है, लेकिन HFR कैसे बनता है, देखो ये हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया था। ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया था, ये इसका DNA था साहब। ठीक है, दिस वन इज DNA। ठीक है, और ये क्या था, दिस वन इज इसका प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड। ये F प्लाज्मिड हो गया, ये नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल F पॉजिटिव बैक्टीरिया इसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है गाइस, क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है देखना अभी यहाँ पे, ये इसका DNA। अब DNA के अंदर ये जो है प्लाज्मिड जो है ये इसके DNA के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, DNA था, रेड वाला DNA, रेड वाला जो है रेड DNA। ठीक है, और ये ब्लू वाला था, ये क्या है, प्लाज्मिड। तो ये इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है और इस जो कंडीशन है इससे हम बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे, HFR। इससे क्या बोलते हैं हम, HFR बैक्टीरिया। ठीक है, HFR बैक्टीरिया। अब HFR कंजुगेशन कैसे होएगा, HFR कंजुगेशन क्या होएगा। ठीक है, अब देखो इस HFR को हम, ये जो HFR बना इसको हम यहाँ बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये हमारा DNA था, इसके अंदर प्लाज्मिड आया, ये प्लाज्मिड हो गया और इस पूरे क्या बोलेंगे हम, HFR। ठीक है, अब इस HFR को हम इसकी मैटिंग कराएं हम F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ। F नेगेटिव मतलब क्या होएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DNA पॉजिटिव होएगा। ठीक है, दिस वन इज DNA, दिस वन इज F नेगेटिव बैक्टीरिया। जब हम इसके साथ मैटिंग कराएंगे तो क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होएगा। ये हमारे पास ये HFR है, ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, जैसे कंजुगेशन ट्यूब बनेगी ये, ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब बनेगी। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब बन गई, ये DNA था, दिस वन इज DNA। ठीक है, ये DNA और यहाँ पर ये क्या था, प्लाज्मिड। ठीक, ठीक है, ये यहाँ पर DNA इसका। गाइस क्या होता है, क्या होता है, होता क्या है वो देखना। ठीक है, क्या होता है ये देखना आप। गाइस यहाँ पर एक काम करो, जो रेसिपिएंट F नेगेटिव है इसका जो DNA है वो हम ग्रीन कलर का बना देते हैं, तो अच्छे तरह समझ में आएगा। ठीक है, ग्रीन कलर का DNA बनाते हैं, जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसका DNA किस कलर का, ग्रीन कलर का। अब क्या होता है गाइस, क्या होता है, जैसे ट्यूब बनती है ना, ट्यूब बनती है तो ये जो रेड वाला होता है, जो अब यहाँ पर देखना क्या होएगा, अगले पेज पे दिखाते हैं, अगले पेज पे दिखाते हैं हम आपको, एक सेकेंड। जगह से ट्यूब बन गई। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो रेड वाला जो पार्ट है, जो DNA है, वो यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही जाना स्टार्ट कर देता है तो बीच में क्या हो जाता है, कंजुगेशन ट्यूब ब्रोकन हो जाती है। कंजुगेशन ट्यूब ब्रोकन हो जाती है तो रेड वाला पार्ट ही आगे जा पाता है। तो क्या आउटकम निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा वो हम बताते हैं। ठीक है, आउटकम क्या निकलेगा, दिस वन इज, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास ये हो गया, एंड दिस वन इज ये HFR बैक्टीरिया। ठीक है, दिस वन इज HFR। ये तो ऐसा होगा, ये इधर का पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट। ठीक है, अब जो ये वाला बैक्टीरिया है, ये वाला, ठीक है, अब ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये वाला कैसे दिखेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे दिखेगा। यहाँ देखना आप, दिस वन इज, ये ग्रीन ये से हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो रेडिश पार्ट है, जो DNA है,
HFR बैक्टीरिया का वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है HFR, दिस वन इज HFR, लेफ्ट वाला, राइट वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ पर देखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में नहीं आ पाता क्योंकि कंजुगेशन ट्यूब बीच में ही टूट जाती है। तो यहाँ पर नो ब्लू पार्ट, नो ब्लू पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, HFR को हम F नेगेटिव के साथ जब मैटिंग कराते हैं क्या बनेगा, HFR प्लस F। समझ में आ गया कैसे क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब यहाँ बीच में ही टूट जाती है। सो इसकी वजह से जो ब्लूइश है, स्काई ब्लूइश मतलब जो प्लाज्मिड जो वाला पार्ट है वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाता रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। दिस वन इज रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक्चुअल वाला जो बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्या वर्क हो रहा है। क्लियर गाइस, यहाँ पर समझ में आना चाहिए पूरा। अब हम पढ़ते हैं गाइस एफ डैश कंजुगेशन क्या होता है। ठीक है, अब गाइस ये हमारे पास बैक्टीरिया है, एफ ये हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, हमने पढ़ा था ये डीएनए बैक्टीरिया का। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था HFR बैक्टीरिया के अंदर ये ऐसे होता है, ये प्लाज्मिड हो गया, दिस वन इज प्लाज्मिड मटेरियल, ये डीएनए का हो गया। ठीक है, पढ़ा था हमने। अब गाइस क्या होता है, कभी कभी HFR में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, HFR में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, एफ प्लाज्मिड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एफ फैक्टर। एफ फैक्टर जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इंक्लूड्स पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के साथ साथ थोड़ा सा एफ प्लाज्मिड चला जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी डिसइंटीग्रेशन के बाद में, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या था, ठीक है, एक्चुअल डीएनए। अब इसका थोड़ा बहुत डिसइंटीग्रेशन हुआ तो थोड़ा सा पार्ट ये यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ये नया बैक्टीरिया फॉर्म, इसे हम बोलेंगे एफ डैश बैक्टीरिया। एफ डैश बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेशन मतलब कैसे डिसइंटीग्रेशन, ये जो पार्ट है ये थोड़ा टूट जाता है, दिस वन इज पार्ट इज टूट जाता है, तो थोड़ा टूट के ये नया पार्ट ऐसे 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 ऐसे, और थोड़ा सा पार्ट प्लाज्मिड का भी टूटता है और ऐसे बनता है। तो ये बैक्टीरिया ये रहा पूरा, समझ में आ गया कैसे हो रहा है। ठीक है, एफ डैश बैक्टीरिया। ठीक, अब अगर जो एफ डैश बैक्टीरिया है, अब अभी इसकी एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ मैटिंग कराएं तो क्या होएगा। ठीक है, एफ डैश बैक्टीरिया है, ठीक, एफ डैश बैक्टीरिया की हम इसके साथ मैटिंग कराएं तो क्या होएगा, एक सेकेंड, ये हमारे पास एफ डैश बैक्टीरिया है। ठीक है, अब एफ डैश बैक्टीरिया की हम मैटिंग कराएं किसके साथ, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ। दिस वन इज एफ नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होएगा। ठीक है, नो प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या हो गया एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे ही एफ नेगेटिव बैक्टीरिया साथ इसकी मैटिंग कराते हैं तो यहाँ पर कंजुगेशन ट्यूब बनेगी, कंजुगेशन क्या बनेगी, ट्यूब बन जाएगी, कंजुगेशन ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब बनेगी तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देगा, दिस वन इज दिस वन। ठीक है, साथ साथ में रेडिस ये डीएनए भी जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये वाला जाना स्टार्ट कर देगा तो दो बैक्टीरिया बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो जैसा है वैसा, ठीक है, एक तो एफ डैश बैक्टीरिया बन जाएगा जैसा है वैसा। ठीक है, ध्यान से देखने कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है, और साथ साथ में ये जो बैक्टीरिया ये तो ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा बनेगा ये देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा, इसके पास डीएनए तो था ही। ठीक है, डीएनए तो था ही। ठीक है, डीएनए तो था ही, अब डीएनए तो था ही और साथ साथ में ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा तो क्या होएगा, ऐसे, साथ साथ में प्लाज्मिड, यस। तो इस बैक्टीरिया को भी हम बोलेंगे एफ डैश बैक्टीरिया। ठीक है, एफ डैश बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया सारे कंसेप्ट कैसे क्या हो रहा है। सो कंक्लूजन लाइन यहाँ पर लिखे हम, तो एफ डैश बैक्टीरिया प्लस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया क्या बनाएगा, एफ डैश प्लस एफ डैश बैक्टीरिया। कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस रिवाइंड कर लीजिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। ठीक है, एक बार समझ में आ गई तो कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, समझ में आ गया सारे किस सिस्टम आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
एक नए कंसेप्ट की, वो हम अगले वीडियोस में बताएंगे, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, फॉर नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी राइटिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और चैनल अच्छा लगा हो, वीडियोस आपकी हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।